भाई कौन नहीं हुआ नहीं है एक चेयर पे अपना ये वाला सर इसको दबा के रखना हो गया वो ट्यूब हो रहा है। ओके ये लाइव बना रहे हो या ऐसे ही? मुझे दे देना ये वीडियो, आपका आवाज अच्छा आएगा ना। चलो मैं शुरू करता हूँ, मुझे लेट हो गया। ये जो पीछे लोग बैठे हैं ये खामोश हो जाएं सारे। पीछे बैठे एक मिनट साइलेंस में। तमाम आप सभी प्रेस के साथियों का शुक्रिया कि आप आज हमारे बुलाने पे सुबह सुबह ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि हमारी एक कश्मीरी पख्तून की एक जो तंजीम है, बहुत बड़ी एसोसिएशन है न, जो 98-99 से बनी हुई है और इसमें सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंड्स की मेंबरशिप है। और ये सारी एसोसिएशन ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू फोरम हेडेड बाय चेयरमैन रतनलाल बांजी जो मेरे साथ बैठे हैं, और इनके स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं ब्रिजनाथ हाली जी, जनरल सेक्रेटरी ओमकार रैना जी, और हमारी महिला बहन प्रेसिडेंट है बेबी कूल जी, और रमेश चंद्र जी, ये सारे जो हैं आज हमारी कांग्रेस पार्टी की फैमिली में शामिल हो रहे हैं और अपना पूरा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को कर रहे हैं। इनके साथ और भी राजेश कमल जी और सारे साथी जो हैं, शंकर सिंह चिप जी, और भी काफ़ी नाम है जो ज्वाइन हो रहे हैं। 100 की तादाद में इनके ऑफिस बेरियर भी आए हुए हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे आपके सामने। तो मैं ये मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी जो है दिन ब दिन दोबारा मजबूत हो रही है और लोग जो है अपना ट्रस्ट जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गरीबों के लिए लड़ती है, जो गरीबों की जो है गरीबों की हमेशा मदद करती है किसी भी तरीके से। कांग्रेस पार्टी की जो स्कीमें थी आज भी चलती हैं, जैसे मकान इंदिरा आवास से शुरू हुआ आज भी चल रहा है। इसी तरीके से गरीबों को बिजली, सड़कें, रोजगार कांग्रेस पार्टी ने दिया था। किसानों की अगर किसी ने मदद की तो कांग्रेस पार्टी ने की। अगर बेरोजगारों को किसी ने रोजगार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी ने 2019 जब स्टेट को यूटी में बदला, उस वक्त बहुत बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कि ये इस वक्त हम स्टेट को यूटी बना रहे हैं, स्पेशल स्टेटस छीन रहे हैं, तो यहाँ बहुत रोज़गार होगा, यहाँ की गरीबी ख़त्म होगी, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आएंगी, ये होगा वो होगा। उसके बाद 6 साल हो गए, तब से 2019 के बाद 5 साल हो गए। 5 साल में कुछ नहीं बदला। जो स्टेट रोजगार में 15वें नंबर पे थे आज फर्स्ट नंबर पे पहुंचा दी है बीजेपी। जो गरीब 500 रुपये फीस देता था बिजली की, उसके घर के बाहर स्मार्ट मीटर लग गया और आज वो रोता है 5-5, 6-6 हज़ार उसको बिल देना पड़ता है बिजली का। जो हमारे डेली वेजर, कैजुअल लेबर, रहबर ज़राअत, रहबर खेल, NRHM, मनरेगा के जितने मुलाजिम लाखों सड़कों पे रहे 10 साल, किसी ने उनको पूछा नहीं। हमें उम्मीद थी कि जो पिछली बार नरेंद्र मोदी जी के 2 जलसे हुए श्रीनगर और जम्मू में, वो डेली वेजरों को पक्का करने का ऐलान करेगा, लेकिन कुछ नहीं किया, किसी ने पूछा तक नहीं। इवन की जो कल इलेक्शन रैली हुई उसमें किसी ने उनका नाम तक नहीं लिया।
तो खोखले दावे करने वाली बीजेपी अब फेल हो चुकी है ज़मीन पे। और मुझे यकीन है उनके जो पार्लियामेंट मेंबर है जुगल किशोर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको लोगों ने रिजेक्ट किया है, लोग उनको बुरी तरह हरा रहे हैं। चौधरी लाल सिंह बहुत बड़ी लीड से जीत रहा है, रमन बल्ला जी बहुत बड़ी लीड से जीत रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने जो जम्मू प्रोविंस में 2 सीटों पे कोलिशन की तरफ से लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की तरफ से, इंशाल्लाह हम दोनों पे जीत दर्ज कर रहे हैं। कश्मीर में हमारे इंडियन अलायंस और लद्दाख में भी हम जीत रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटें कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया अलायंस के लोग सभी जीत रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी जो है मरकज़ में भी सरकार बनाएगी अपने इंडिया अलायंस पार्टनर्स के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिजनमेंट है मरकज़ी सरकार के खिलाफ। रोज़गार देने में फेल हो गई, गरीबी ख़त्म करने में फेल हो गई। हंगर इंडेक्स में हमारा नंबर जो 86-87 में होता था कांग्रेस टाइम में, आज 107 नंबर पे पहुंचा है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान के पीछे हो गए। और ये बड़े बड़े खोखले दावे करते हैं, हमने जी हम विश्व गुरु बन गए, हम ये हो गया ये हो गया। ये सारा जो है फैब्रिकेटेड है। जैसे इन्होंने 2004 तक बड़े डोल बजाए थे इंडिया शाइनिंग के, वो सारा फैब्रिकेटेड था, लोगों ने रिजेक्ट किया था और 4 में हमारी सरकार आई थी। इसी तरह से ये जो सारा मोदी जी का काला धन, 15-15 लाख, 2-2 करोड़ की नौकरी, पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे, गैस चूल्हा जो है वो 410 में हमारे टाइम मिलता था, आज 1100-1200 रुपये पहुंचा है। ये सारी चीज़ें लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है पूरे मुल्क में अपने अलायंस, इंडिया अलायंस पार्टनर के साथ, और जम्मू कश्मीर में खासकर 2 सीटें जो हमें जम्मू की मिली और लद्दाख की, और हमारे इंडिया अलायंस की जो सीटें 3 कश्मीर में है, सब की सब जो है कांग्रेस पार्टी जीत और हमारे अलायंस पार्टनर जीत रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए आज तमाम अपने लोगों को बैसाखी की बहुत बहुत बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते। जो कश्मीरी पंडित आपको ज्वाइन किया है, बीजेपी ये दावा कर रही है कि कश्मीरी पंडित के लिए आपने बहुत किया और हमारा जो सपोर्ट था कश्मीरी पंडित का वो बीजेपी को है। देखो, बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को पूरा भेजा, पूरे हिंदुस्तान में इनको यूज किया। ये कहा कि कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, जबरदस्ती किया, ये किया, हमारी हमदर्दी है, हम पावर में आएंगे, हम बहुत कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए करेंगे। हालांकि उस वक्त बीजेपी का ही गवर्नर जगमोहन था जिसने कश्मीरी पंडितों को निकलवाया कश्मीर से, और उसके बाद एक उम्मीद बनी थी कश्मीरी पंडितों को कि हो सकता है बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में हमारे लिए बात कर रही है तो हमारे लिए कुछ करेगी। लेकिन 10 साल पावर में रहने के बाद भी बीजेपी ने 10 पैसे का काम कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं किया। आज भी जो कश्मीरी पंडित वजीफा लेता है वो कांग्रेस का दिया हुआ है। आज भी कश्मीरी पंडितों के लिए जो होम टाउन्स बने हैं, चाहे जगटी हो कहीं और हो, वो सारे जो हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया हुआ है। और आज भी इतनी किलिंग्स हुई कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स की, लेकिन वो बेचारे सड़कों पे रहे, उनके लिए कुछ नहीं सोचा गया, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसलिए आज कश्मीरी पंडितों ने मन बनाया है कि 2014 से लेके 2024 तक इन्होंने बीजेपी को सेंटर में पावर में देखा। यहां भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाह बैठा हुआ है कुर्सी पे, 10 पैसे का कोई काम कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं किया। इसलिए मैं कश्मीरी पंडित बरादरी से अपील करता हूं, और पहले अपने साथी रतनलाल बान जी का और उसकी पूरी टीम का शुक्रिया करता हूं, और दूसरी जो तंजीमें कश्मीरी पंडितों की है, जो कश्मीरी पंडितों को बेवकूफ बनाते हैं, उनको कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने आपको 10 साल बेवकूफ बनाया, कुछ नहीं किया। इसलिए कांग्रेस में दोबारा आओ, कांग्रेस का साथ दो। इंशाल्लाह अगर कोई कश्मीरी पंडितों का हमदर्द हो सकता है, वो नेहरू गांधी परिवार हमदर्द हो सकता है, कांग्रेस पार्टी हो सकती है, क्योंकि हमारे लोग भी कश्मीरी पंडित फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। चाहे वो राहुल जी है, सोनिया जी है, प्रियंका जी है, राजीव गांधी जी थे, प्रियंका जी थी, और पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू कश्मीरी पंडित फैमिली से थे, और तभी हमारी
गांधी फैमिली को बहुत ज़्यादा हमदर्दी है कश्मीरी पंडित फैमिली के साथ। कल प्राइम मिनिस्टर ने सवाल किया है कांग्रेस को और पूछा है कि आप तक 373 पे, और बीजेपी लोग भी कह रहे हैं कि 373 पे आपका रोक क्या है, आपने क्या आपको देखिए, एक चीज मैं उनको कहना चाहता हूं कि 1927 में हमें यहां के जो उस वक्त महाराजा थे उन्होंने हमें स्टेट सब्जेक्ट दिया। वो स्टेट सब्जेक्ट जो है हमारे ज़मीनों का प्रोटेक्शन था। आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई ज़मीन यहाँ खरीदता बाहर वाला, उसको स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए था, जो बाहर वालों के लिए बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और वो स्टेट सब्जेक्ट हमारे नौकरी में भी लगता था, हमारी ज़मीन में भी लगता था, और हमारे कल्चर का भी तहफ़्फ़ुज़ करता था। वो स्टेट सब्जेक्ट बीजेपी ने छीना हमसे और ऐसा डोमिसाइल दिया जो इस वक्त भी उन्होंने सब बागड़ों में तक जो है बांट दिया है, जिससे हमारा कल्चर जो है खतरे में, हमारी जमीनें खत्म होने लगी, हमारा जॉब खत्म होने लगा। इसलिए हम उनको कहना चाहते हैं कि ठीक है, आपने 370 हटाया, लेकिन हमारे जमीनों की, हमारे नौकरियों की, हमारा कश्मीरी कल्चर, डोगरा कल्चर, पंडित कल्चर, पहाड़ी कल्चर, गुजर कल्चर, उसका क्या बनेगा? इसका तो कम से कम तहफ़्फ़ुज़ दे। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने 370 हटाया, हमने स्टेट को यूटी बनाया, हम जी यहां पे अब दूध की नहरें बहेगी। हुआ कुछ नहीं, उल्टा हम बर्बाद हो गए। उनको मैं कहना चाहता हूं, कितनी नौकरियां आपने दी जब से आपने स्टेट को ड्यूटी बनाया? आपने कितने कौन सी इंडस्ट्रियां यहां लाई जो आपके अमित शाह जी ने बड़े बड़े वादे किए थे? अब कश्मीर जो है तब्दील होगा, जम्मू कश्मीर में तूफान मचे, सब खुश थे, पता नहीं क्या होगा। 5 साल हुए, कुछ नहीं हुआ। यह जवाब मैं बीजेपी से मांगना चाहता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ज्वाइनिंग है, प्लीज इनकी ज्वाइनिंग है। मैं रतनलाल भान जी का वेलकम करता हूं कांग्रेस पार्टी में, और उसके बाद ब्रिजनाथ जी हमारे सदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक। राजेश अलॉन्ग विद